राजा हो खजनवा दे दिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया है और उनकी 18 साल आयु भी हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वे कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं सरकारी नौकरी का और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं और कम उम्र में ही तो वे नौकरी पा सकते हैं साथियों। और बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10th के बाद 12th भी पास कर लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वे कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं और जल्द से जल्द वे सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि सरकारी नौकरी के बारे में उन्हें नहीं पता है कि आखिर वे कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें बताने वाला हूं, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसके बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। सबसे पहले बात करते हैं जिन छात्रों ने 10th पास किया है उनके लिए कौन कौन से फॉर्म हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जिन बच्चों ने 10 पास कर लिया है और 10 पास करने के बाद उनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है साथियों, उन बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं जो कि वे अप्लाई कर सकते हैं और एक तरह से अप्लाई करने के बाद तैयारी कर सकते हैं और आराम से नौकरी ले सकते हैं साथियों। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, तो एक तो पहला एग्जाम हो जाता है एमटीएस का। एमटीएस का मतलब हो जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं, जो कि एसएससी के अंतर्गत यह एग्जाम होता है साथियों। कह सकते हैं क्लर्क से थोड़ा कम लेवल इनका होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं साथियों एसएससी जीडी की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम कौन सा है? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में अगर आप देखते हैं तो वही, लेकिन एसएससी जीडी में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी हाइट ठीक ठाक हो, कम से कम 170 करीब होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो आपको जैसे बीएसएफ में जाना है, आपको सीआरपीएफ में जाना है, तो ये सारी वैकेंसी आती है एसएससी जीडी के अंतर्गत साथियों, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखते हैं तो 10th के पास आप 10th के बाद भी आप भर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो हाइट की जरूरत है, कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई हाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम की बात करते हैं साथियों, रेलवे की बात करते हैं। तो रेलवे डी ग्रुप की बात करते हैं साथियों। तो रेलवे डी ग्रुप की बात करते हैं, तो जिसने 10th पास किया हुआ है वो रेलवे डी ग्रुप का भी फॉर्म भर सकता है आराम से, ठीक है। इसमें भी किसी तरह के हाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हाइट में सिर्फ और सिर्फ किसमें जरूरत पड़ेगी साथियों? एसएससी जीडी में। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है, आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है साथियों, तो आप इन फॉर्म्स को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहली बात करते हैं साथियों मैथ की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं तो रीजनिंग की बात करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है जीके जीएस की बात करते हैं साथियों, जीके जीएस की बात करते हैं। और चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इंग्लिश साथियों और हिंदी। एक और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं इंग्लिश के बाद एक और सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी की बात करते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं साथियों। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। देखिए, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो साथियों, और चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम में यदि आप देखते हैं तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की जरूरत पड़ती है। मतलब ये 3 विषय साथियों कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 विषय कॉमन है साथियों। चाहे आप एमटीएस दें, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश की किस में जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है एमटीएस में, ठीक है। तो एमटीएस का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर इंग्लिश की जरूरत पड़ती है साथियों। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी की जरूरत कहाँ पड़ती है साथियों। तो एसएससी जीडी में यदि आप देखते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ती है। तो जो आपको सही लगे कि जिस विषय को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उस विषय को आप चूज कर सकते हैं साथियों। तो इसमें हिंदी की भी जरूरत पड़ती है और इंग्लिश की भी, लेकिन दोनों ऑप्शनल है, चाहे आप हिंदी को चूज कर लें चाहे आप इंग्लिश को चूज कर लें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे में ना तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है साथियों, ना तो हिंदी की जरूरत पड़ती है, बस केवल और केवल ये 3 विषय की जरूरत पड़ती है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों। तो मैंने बताया आप लोगों को
कि जिन छात्रों ने 10th पास कर लिया है और 10th पास करने के बाद उनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, तो वे क्या कर सकते हैं, 3 फॉर्म भर सकते हैं साथियों, एमटीएस, एसएससी जीडी और रेलवे डी ग्रुप की बात करते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं जिन छात्रों ने 10th के साथ साथ 12th भी पास कर लिया है साथियों। तो अगर आपने 12th भी पास कर लिया है साथियों, तो 12th पास करने के बाद तो ये 3 एग्जाम तो आपके लिए है ही, ये 3 एग्जाम तो आपके लिए है ही साथियों। और उसके अलावा यदि आप देखते हैं तो आपको सीएचएसएल का एग्जाम देने को मिल जाता है। कौन सा एग्जाम देने को मिल जाता है, सीएचएसएल की बात करते हैं। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो एनटीपीसी की बात करते हैं साथियों, यानी कि रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आप दे सकते हैं साथियों। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो अगला एग्जाम हो जाता है साथियों सीएचएसएल होगा। पुलिस की बात करते हैं, और पुलिस में यदि आप देखते हैं तो पुलिस के एग्जाम में आप यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या आप किसी स्टेट के, अदर स्टेट के हैं तो आप उस स्टेट के भी पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखते हैं थोड़ा सा टफ एग्जाम देखना चाह रहे हैं आप, तो यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है साथियों वो है आपका एनडीए की बात करते हैं, एनडीए का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टफ एग्जाम पड़ जाता है क्योंकि इसको यूपीएससी करवाता है साथियों। तो अगर आप चाहते हैं कि कम उम्र में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, अर्थात आप सरकारी नौकरी पा जाए साथियों, तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 10th पास वालों के लिए एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे डी ग्रुप की बात करते हैं। 12th पास के लिए तो ये 3 हैं ही, उसके अलावा सीएचएसएल की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं और पुलिस की बात करते हैं साथियों। अब इनके सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सीएचएसएल में और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं सीएचएसएल में। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से 4 सब्जेक्ट सीएचएसएल में आते हैं। एक तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया और इंग्लिश की बात करते हैं साथियों। अब एनटीपीसी की बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस प्लस साइंस आ जाता है, तो जीके जीएस के अंतर्गत ही साइंस को रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों पुलिस की बात करते हैं, तो इंग्लिश हटा दीजिए, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस और हिंदी की बात करते हैं, और ये आपका यूपी पुलिस का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी की बात करते हैं साथियों। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है साथियों, वो है कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट जुड़ जाता है, कंप्यूटर। तो 4 सब्जेक्ट आपके दिल्ली पुलिस में आते हैं, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं इसमें, यदि आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यदि आपने 12th पास, 10th पास कर लिया है, तो 10th पास करने के बाद कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है, 10th और 12th दोनों पास कर लिया है, तो आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं और उसकी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, अब हम तैयारी की बात कर लेते हैं। तो तैयारी के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करवाई जा रही है, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं साथियों। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद प्रताप विहार विजयनगर के पास आप आइए। यहाँ पर हमारी संस्था है व्योम एकेडमी के नाम से, आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए, निश्चित तौर पर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।